अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर, हालात हाज़िरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ मुल्कों से हमें ज्वाइन करते हैं। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट को मुतारिफ कराएं, एक सवाल आपसे करती चलूंगी, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? या आप मौजूदा कौमी हॉकी टीम के किसी खिलाड़ी या कैप्टन का नाम जानते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। लोगों से ये सवालात करें तो अक्सर जो हैं उनको वो लाइल्म रहते हैं इससे। अक्सर कौमी हॉकी टीम के कैप्टन तक को ये नहीं मालूम होता, उन लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि कोई या किस नाम का जो यहाँ पर कैप्टन मौजूद है। इसकी बड़ी वजह उन्होंने हॉकी मैचेस का अब टीवी स्पोर्ट्स चैनल्स पर ना दिखाया जाना है। वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में चूंकि पाकिस्तानी टीम खेल नहीं रही होती, इसीलिए ना कोई दिखाता है और ना कोई देखता है। लोगों ने बताया कि इन्हें अब हॉकी देखने का शौक भी नहीं रहा है। बाज़ ने कहा कि इनके स्कूल कॉलेजेस में भी हॉकी टीमें नहीं हैं। इस कम इल्मी पर ताज्जुब की जरूरत नहीं है। कई दहाइयों, कई डिकेड्स तक आलमी सतह पर हॉकी में राज करने वाला मुल्क अब ना वर्ल्ड कप और ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाता है। टोक्यो में ओलंपिक मुकाबलों के लिए पाकिस्तान ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया। लिहाजा हुआ ये कि गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस बार भी हमारे खिलाड़ी घर बैठ कर ये मुकाबले टीवी पर देखते रहे। आज की बात करें तो आलमी सतह पर सलाहियतों का लोहा मनवाने वाले हॉकी के बेशतर कौमी सितारे कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नए खिलाड़ी भी माली बहरान और सहूलियात ना होने के बायस इस तरफ तवज्जो नहीं देते। तो फिर क्यों ना हॉकी की ज़बू हाली पर बात की जाए। और इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है मुजम्मिल अख्तर मलिक साहब को। इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, प्रोफेशनल हॉकी कोच, बेसिक स्किल्स स्पेशलिस्ट हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शाला। थैंक यू फॉर सर, हैविंग बहुत मी। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवाल वही करेंगे कि हॉकी का उरूज भी देखा आपने और अब आप जवाल भी देख रहे हैं। इसकी ज़बूहाली की कुछ वजूहात तो होंगी ना? हाँ जी, बस ज़वाल भी देख रहे हैं, अरूज भी देखा है, ख्वाहिश भी है कि अल्लाह ताला दोबारा अरूज दे पाकिस्तान को। ये हमारा नेशनल गेम है। हम्म। इसकी वजह तो सिर्फ यही है कि आज तक जितनी हमने खेली है और अभी भी देख रहे हैं, खिला रहे हैं, कि हमारी गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही। हम्म। एक अरसा आया था जिसमें प्रायोरिटी थी इस गवर्नमेंट की। जब पाकिस्तान बना था, हमने सुना था, देखा था, उसके बाद 80 तक तो ये प्रायोरिटी पे आता था। कुछ फाउंडेशंस भी करती थी, गवर्नमेंट भी करती थी। अब दुनिया आगे चले गई या हम लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। हमारे प्लेयरों को ना इंसेंटिव मिलते हैं, ना जॉब्स मिलती हैं, ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होता है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसको किसी भी लेवल पे। तो इसलिए फिर वो ज़ाहिर है दूसरी दुनिया जो है वो बहुत आगे चली गई है, वो ग्रो कर रही है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। और हमें हम सब की, मेरी नज़र में भी और बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो हम्म। हॉकी खेलते हैं, खिलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वर्ल्ड वर्ल्ड हम्म। में जाके वो सारे यही चीज़ें फाइनलाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेगी, हम्म। गवर्नमेंट इसकी बैकअप नहीं करेगी, प्लेयरों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, तो ये स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये तो हम्म। हमारी कौमी खेल है, इस पे तो खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन कोई बिल्कुल। भी स्पोर्ट्स हो, उस पे हर स्पोर्ट्समैन की ये डिमांड होती है कि उसके फ्यूचर सेफ हो आफ्टर उसकी रिटायरमेंट लाइफ में। तो पाकिस्तान तो स्पेशली करता ही नहीं है ना, सिवाय हम्म। क्रिकेट के, और बाकी तो हर स्पोर्ट्स को उन्होंने बस बैकअप किया हुआ है। तो यही एक मेन वजह है। जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान की हॉकी, जितनी भी लड़के टैलेंट्स, जितने भी इंडिविजुअल हों, जितने हम्म। भी कोचेस बदलने, इंटरनेशनल कोचेस ले आए, आपका ग्रास रूट तैयार ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में ये मुजम्मिल सबसे साहब, बड़ी इससे वजह। मुजम्मिल साहब, इससे पहले कि मजीद मैं आपसे सवालात करूं, क्योंकि आपने अभी मैचेस भी देखे हैं, एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है उसके क्या हालात रहे पाकिस्तान और इंडिया के? आज उसका जी मैच तो देखे हैं, दोनों मैंने सेमीफाइनल देखे हैं। एशियन चैंपियंस हम्म। ट्रॉफी ढाका में हो रही है, आज उसका सेमीफाइनल था, पाकिस्तान और हम्म। इंडिया का, पाकिस्तान और कोरिया का था। और हम्म। चाइना और उसका जापान का और इंडिया का था। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही अच्छी टीमें थी, पाकिस्तान की भी अच्छी थी, कोरिया की भी अच्छी थी। पाकिस्तान 6-5 से हार गया। अच्छा मैच हुआ, नो डाउट, लेकिन अच्छा। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली लड़कों को यंग एज में ट्रीट होनी चाहिए। उनका एटीट्यूड उनका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेमिना, फिटनेस होनी चाहिए। ये चीज़ें नज़र आ रही थी टीम में। हम्म। मेरा ख्याल जो अभी इन्होंने नया कोच हायर किया, वो भी ये चीज़ें देख रहा था, मुझे उसके फेस एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे। मैं भी कोच हूँ, मुझे भी 20 साल हो गए कोचिंग करवाते, नज़र आती हैं चीज़ें। तो वो यही हम्म। बात थी कि लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल और लड़कों का एक्सपीरियंस और उनको, उनका जो एज ए टीम एटीट्यूड होता है लड़कों का, प्लेयर का,
वो नजर आ रहा था। स्किल वाइज बहुत अच्छा खेले, बहुत कमबैक किया, फाइट की, 6-5 से हारे हैं टिल द लास्ट मिनट। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को बहुत यंग एज में देनी चाहिए। नेशनल लेवल पे तो आके सिर्फ बंदों ने अपना आप दिखाना होता है, तो वो हमारे लड़कों में बिल्कुल ही नहीं है अभी भी। कुछ लड़के अच्छा खेले हैं, कुछ लड़कों ने ऐसी ऐसी स्वेयर मिस्टेक की हैं कि जो मतलब प्रोफेशनल प्लेयर कभी भी नहीं वो करता, वो उसमें नजर आता है प्रोफेशनल। लेकिन अच्छा मैच खेले हैं, अच्छा मैच हारे हैं, इज्जत से अच्छा हारे हैं। मुजम्मिल इंडिया साहब, सर अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और साबिक ओलंपियन आसिफ बाजवा के मुताबिक हॉकी अभी इमेच्योर गेम है जिसे प्रोफेशनल खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। कहते हैं कि हमने आलमी हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त की थी कि इसे प्रोफेशनल गेम करार दिया जाए ताकि कॉर्पोरेट्स आएं और दीगर खेलों की तरह इसमें भी सरमायाकारी करें। हॉकी फेडरेशन मुकम्मल तौर पर हुकूमती फंड्स और स्पेशल ग्रांट्स पर इन्हिसार करती है जो अब नहीं मिल रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हुकूमती फंड्स न मिलने से टीम को या पाकिस्तानी टीम को क्या-क्या मुश्किलात पेश आई हैं? देखिए, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो नो क्वेश्चन है। मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ आसिफ बाजवा हुँ, साहब की, इस वक़्त की भी, इससे पहले भी जो थे, उससे पहले भी बाजवा साहब जब थे, वो हुँ, कोशिश करते हैं, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंड प्लेयर हैं, वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियन हुए थे वो भी। लेकिन हुँ, वही बात आ जाती है कि वर्ल्ड हॉकी कभी भी नहीं मेरे ख्याल में मना करेगी अगर आपके मुल्क का इंटरेस्ट हो प्रोफेशनलिज्म में। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, हम लोग अमेरिका में रहते हुए कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रोफेशनलिज्म आए। जो हम लोग हुँ, इस चीज़ का हिस्सा हैं, पाकिस्तान से आए हुए 20-25 साल से। तो हुँ, पाकिस्तान तो खुद इसका एक दुनिया का रिकॉर्ड होल्डर कंट्री है। आज तक इतने किसी ने ओलंपिक नहीं जीते, वर्ल्ड कप नहीं जीते जितने पाकिस्तान ने जीते हॉकी में 70 साल में। लेकिन यही हुँ, बात है कि वो जब तक गवर्नमेंट इसको फंड नहीं करेगी, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी, दुनिया भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, दुनिया भी नहीं मानेगी कि हाँ भी पाकिस्तान में स्टेबल है इस वक्त हालात, और पाकिस्तान में इस वक्त ये चीज़ें एफर्ट हो रही हैं। वो दुनिया हुँ, में दुनिया जैसे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी तो यही किया ना, वहाँ पे प्रोफेशनल लीग शुरू करवा दी है। वो लोगों को हुँ, पैसा देते हैं, बाहर के मुल्कों के लड़के आके खेलते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं। उससे आपके जो डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं, जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू में कहा है कि भाई हुँ, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स कोई भी मैच ही नहीं दिखाते। अब शायद इतने टीवी चैनल है, कोई एक आधा दिखाता होगा, लेकिन जब तक लोकल पाकिस्तान में आके बाहर के प्लेयर ना खेलें अपने लड़कों हुँ, के साथ, पाकिस्तानी लड़कों के साथ, जूनियर सीनियर लड़कों, उसको कहते हैं कि प्रोफेशनल लीग करवाना। ये कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी फेडरेशन, बहुत अच्छी बात है ये अगर कामयाब हो जाए। लेकिन मैं नहीं हुँ, मानता कि जब तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी वो कभी भी कामयाब होंगे। ये गवर्नमेंट की लेवल है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। डोमेस्टिक लेवल के सूबों पे और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को हर हाल में करनी चाहिए, और 100% सपोर्ट दें हॉकी को। 1-2 हुँ। साल के बाद जाके फिर देखेंगे आप, हॉकी आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट देगी। अच्छा, आपने अभी कहा कि फेडरेशन काम तो कर रही है, मैं इससे इत्तेफ़ाक तो करूँगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाड़ी जो हैं इससे मायूस नज़र आते हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने चंद दिन पहले हॉकी प्लेयर्स को 3 कैटेगरीज़ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया। पहले मरहले में पंजाब और सिंध हुकूमत के ताउन से सूबाई हेडक्वार्टर्स में हॉकी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएँगे, जहाँ नए खिलाड़ियों को तरबियत दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये भी हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं कि परफ़ॉर्मेंस के लिहाज़ से ए, बी और सी कैटेगरी में रखा जाएगा और ए कैटेगरी के खिलाड़ी को 50,000, बी कैटेगरी को 40 और सी को 30,000 रुपए मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि उसके बाद आपको मैंने बताया कि जो कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं, वो मायूस हैं। मायूस क्यों ना हो? आप बताएँ 30, 40 और 50 में कुछ होता है? बात तो सही है आपकी, अगर इसको फाइनेंशियली देखा जाए और हुँ, इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, महंगाई के, या जो भी हुँ, circumstances चल रहे हैं पाकिस्तान में, हुँ, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर है ना। हुँ, अगर कुछ ना कुछ तो वो देना शुरू करें ना, दें तो सही ना। मैं तो कह रहा हूँ हुँ, कि शुरू करें और आस्ता-आस्ता इसको आगे करें। ये भी एक स्टेप इन्होंने पहली दफ़ा ही लिया है। इसके हुँ, बाद इनको चाहिए जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो लड़कों को 50 लड़के या 100 लड़के होंगे। हुँ, इनको चाहिए डिपार्टमेंटों में जो भी लड़के हों पाकिस्तान की नेशनल, जूनियर, सीनियर टीमों में, उनको हुँ, जिस-जिस डिपार्टमेंट में हों, उस डिपार्टमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट हो, उनको कन्फर्मेशन मिले। सही। हमें अपनी यादें याद आती हैं कि हम लोग आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब खेलते थे, हमारे साथ क्या सलूक होता था डिपार्टमेंट में खेलने के लिए, जाने के लिए, क्या होता था, क्या मिलता था। तो अब तो दुनिया ही दौर और है, दुनिया ही और है, तो अब तो इनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, करनी चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप है, मैं इसको ये नहीं कहता कि ये थोड़ा है या ज़्यादा है, एक अच्छा स्टेप है, इससे भी आगे जाना चाहिए इनको। जो प्रोफ़ेशनल प्लेयर हैं, उनको प्रोफ़ेशनल हॉकी खेलने की इजाज़त देनी चाहिए, हुँ, हुँ। एक टाइम अच्छा एक साथ, एक मसला सिस्टम हमारे के तहत बाहर जाके अपना एक्सपीरियंस लें। हुँ, हुँ।
सर हमारे यहाँ ये एक मसला ये भी तो है कि हमारे यहाँ के जो नई पौधे, नए बच्चे जो हैं वो हॉकी की तरफ आते नहीं हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? क्योंकि टैलेंट जब तक सामने नहीं आएगा, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसी तरीके से मुश्किलात रहेंगी ना। हर सूबे से, हर डिवीज़न से अगर बच्चे आते रहें, लेकिन अब मसला ये है कि अब बच्चे जो हैं वो हॉकी की तरफ नहीं आते। जैसे मैंने कहा कि लोगों को नाम ही नहीं पता, लोगों को कैप्टन नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हॉकी के कहीं मैचेज़ भी हो रहे हैं। तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आती है? हुकूमत पर ही आती है या फिर खिलाड़ियों पर आती है या फिर फेडरेशन पर आती है? नहीं, ये आप कह सकती हैं कि भई पहले सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो हुकूमत की आती है, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को बना के देना होता है गवर्नमेंट ने। हुँ, आगे डिवीज़न पे, सूबों के लेवल पे, फिर डिवीज़न लेवल पे, हुँ, हुँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब आप इसी बात को देख लें, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता एज़ अ पॉलिटिकल पर्सन साइड पे, हुँ, कि हुँ, फहमीदा मिर्ज़ा आपकी फेडरल मिनिस्टर है, हुँ, स्पोर्ट्स की। हाउ शी नो द स्पोर्ट्स? वो क्या स्पोर्ट्स के बारे में जानती होगी? आप हुँ, किसी स्पोर्ट्स बंदे को या किसी ऐसे प्रैक्टिकल बंदे को, वो एक एक नवाब शाह की एक बहुत पॉलिटिकल फिगर है, उसको एक यह चीज़ देनी थी, स्पोर्ट्स की वज़ारत दे अब हुँ, स्पोर्ट्स को तो वो क्या जानेगी, स्पोर्ट्स की बेसिक चीज़ें क्या स्पोर्ट्स के लिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है स्पोर्ट्स की, पूरे पाकिस्तान में, हर स्पोर्ट्स की। और हुँ, उसको लगा दिया उन्होंने। पहले यही तो प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंटों की। हम लोग यहाँ देखते हैं ना कि हम लोगों के इलेक्शन होते हैं जब हॉकी फेडरेशंस के, तो किस हुँ, तरह किन-किन लोगों को किस तरह वो इन्वॉल्व करते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस होता है या जिनके को मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होता है, जिनकी को स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस होता है, फिर वो उसको लाते हैं, फिर वो उसको उस सीट पे देते हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ दे देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं देते कि ये बंदा ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। हुँ, और गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है, फिर फेडरेशन ज़िम्मेदारी पे आती है। चाहे वो सही। हॉकी फेडरेशन हो, चाहे वो सूबों की हो, चाहे वो सिटी की हो, चाहे वो शहरों की हो, डोमेस्टिक हो, फिर उन पे ज़िम्मेदारी आती है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं यहाँ बैठे 20-25 साल से, पाकिस्तान की फेडरेशनें जो मर्ज़ी ले आएँ, जितनी बड़ी से बड़ी टैलेंटेड पोटेंशियल बंदे ले आएँ, जब तक गवर्नमेंट उनको पूरे इख्तियार नहीं देगी, हुँ, जब तक गवर्नमेंट उनको पूरे बेनिफिट और पूरे एक्सपेंस नहीं देगी। आपकी तो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, तो पैसों की वजह से तो पाकिस्तान की टीम प्रो लीग से निकल गई थी, जब हाँ, शहबाज सीनियर था हॉकी का। और अब वो क्या हुँ, है, उससे बड़ा कौन लीजेंड होगा हॉकी में? यही 5-10 नाम होते हैं जो हमारी दुनिया में आप जानते हैं, मंजूर जूनियर, शहबाज सीनियर, कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, अख्तर सूर, यही लोग होते हैं। अगर यही लोग आके भी नाकाम हो जाएँ, तो फिर आप सोचिए कि क्या वजह है? फिर उसकी वजह सही। ये है ना कि इनको सपोर्ट नहीं मिलती। हुँ, अब मुझे खुद बताया हुआ है शहबाज ने बहुत सारी बातें, जो मैं अब नहीं ओपन करता चले, कि पॉलिटिकल उनको बैक ही नहीं है, उनको वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते, जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उस वक़्त। चाहे वो शहबाज शरीफ था, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे वो गुलज़ार साहब अब आ गए हैं, जो भी कोई हो। हुँ, हम पॉलिटिकल लोगों को क्रिटिसाइज़ करने का फ़ायदा ही नहीं इसमें। सिर्फ़ गवर्नमेंट एक चीज़ सोच ले, हमने हुँ, हॉकी को सपोर्ट करनी है, हमने हॉकी को ऊपर लेकर आना है, दोबारा 80 की तरह, 80 की दहाई से पहले वाली हॉकी। हर बच्चे को जॉब दें, जनरेशन नई स्कूलों में आएगी हॉकी, स्कूलों में हॉकी लाज़मी कर दें, हर स्कूल में, हुँ, हर कॉलेज में, चाहे वो हुँ, प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, हुँ, उसी हुँ, सतह से हॉकी के प्लेयर पैदा होंगे। और सही। फिर देखें आने वाले 5 साल में जाके, 10 साल में पाकिस्तान की हॉकी में, अब तो ट्रफ का भी बहाना नहीं है कि ट्रफ नहीं है, अभी बहुत सारी ट्रफ आ गई हैं। ये हुँ, एक अच्छा इनका एक्शन है कि भई ये पाकिस्तान में लड़कों को 3 कैटेगरी में पैसे दे रहे हैं, चल, दे हुँ, रहा है, दुरुस्त है। लेकिन सही। वो भी जॉब वाली दूसरी बातें भी, अभी तो ना मैंने पिछले दिनों टीवी पे सुना है कि इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी क्लबों को भी बैन कर दिया कि आप बाहर जाके नहीं खेल सकते, बगैर पाकिस्तान की हॉकी की परमिशन लिए बगैर। वो ठीक है, एनओसी लेना चाहिए, लेकिन मना नहीं करना चाहिए। लड़के बाहर जाएँगे, वो तो तजर्बे से कुछ खेल के ही आएँगे ना। हम लोग सर अमेरिका में खेल के, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आप क्रिकेट के हालात देख लें इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, तो बस यही वहाँ कोई फ़र्क है ऐसी ना। पाबंदी नहीं है किसी को कि वो जाके कहीं बाहर नहीं खेल सकता या वो किसी और मुल्क में नहीं खेल सकता। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? बस वो बीच में जो लोग कुछ बैठे होते हैं, ऐसे करीब इंसान होते हैं, जो हॉकी में भी ओहदेदार होते हैं, कुछ दूसरे हुँ, पॉलिटिशियन लोग भी होते हैं, वो आके फिर एक कान भर देते हैं इनके कि नहीं ये नहीं हुँ, होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारी बेइज़्ज़ती हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई, पाकिस्तान इतने गोलों से हार गया, क्लब टीम भी डज़न्ट मैटर। मैं सर अपनी क्योंकि क्लब लेके जाता हूँ, अर्जेंटीना जाता हूँ, बर्म्यूडा जाता हूँ, यूएसए की मेंस और वुमेन्स की हॉकी क्लब लेके। सम टाइम आसिम साहब भी मेरे साथ होते हैं, सम टाइम और बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया के बहुत सारे लोग और प्लेयर होते हैं। तो हम जाते हैं, हमें तजर्बा ही होता है ना, हम सीख के आते हैं वहाँ से। खुद भी सीखते हैं अभी भी। तो क्यों नहीं वो लड़के जो यंग बच्चे जाएँगे, बाहर की कंट्री में खेल कर आएँगे, ठीक है, हुँ, उनको उनके रूल्स और लॉ के मुताबिक उनको भेजें, वो ज़रूर। हुँ, लॉ को तोड़ना भी नहीं चाहिए, किसी सूरत भी लॉ को नहीं तोड़ना चाहिए।
उस रूल्स रेगुलेशन के तहत टीमें भेजें और उनको देखें वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, क्या खेल कर आती हैं, उनकी अगली परफॉर्मेंस पे उनको एनओसी जारी। लेकिन ये तो एक बड़ा अजीब सा फैसला है कि आप बंद कर देंगे, जा ही नहीं सकता कोई, ये क्या बात हुई? अगर सर आपका ये भी एक क्रिकेट का सुपरस्टार अफरीदी जाके इतना खेलता रहे, उससे कम बच्चा तजर्बेकार प्लेयर है, वो भी जाके लीग में लर्न करता और खेलता, तो आप कहते हैं जी क्या वो उसको नहीं जाए, सिर्फ अफरीदी ही जाए? ये नहीं होती बातें। ये डबल स्टैंडर, आपकी बात सही है कि ये डबल स्टैंडर्ड करते हैं कि फिर क्रिकेट को इस तरह प्रायोरिटी दे, हॉकी को। हमें तो इसी चीज की तो तकलीफ है कि भाई ये एक स्पोर्ट्स को एक खाली हॉकी नहीं है, आप स्क्वैश ले लें, बहुत सारे खेल हैं, आपकी स्नोकर ले लें, आपका फुटबॉल ले लें, आपकी और बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो डोमेस्टिक लेवल पे लोग खेलते हैं, जो बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपने नाम बनाए हुए हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट नहीं है। वो उनकी फैमिली, उनके मोहल्लेदार, उनके दोस्त अहबाब, वो लोग जो स्पोर्ट करते हैं वो चले जाते हैं। सर अफसोस का मकाम है कि बॉक्सर जो है बाहर से गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उनको वेलकम नहीं किया गया। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना किसी ने, एक नसीम साहब है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक नहीं बहुत सारे बनाए हैं, आगे भी बनाना चाहते हैं, उन्हें कोई रिसीव नहीं करता, उनको कोई जॉब नहीं देता, वो एक वेल्डिंग का काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो बेरोजगार हैं। तो सर आप अगर देख लिस्ट लेना, खुलेगी तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे क्या मसाइल है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि आलमी सतह पर खिलाड़ियों को मुकाबलों के लिए तैयार करने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर हॉकी लीग का इनेकाद किया जाए, ताकि दीगर ममालिक के खिलाड़ी भी आए और हमारे प्लेयर्स को पैसा कमाने का मौका मिले। अच्छा, इसके बरक जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल के खिलाड़ियों के लिए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब वो मुस्तहकम होते हैं तो शोहरत भी उसी तरह मिलती है, पैसा भी वो कमाते हैं और उनके मसाइल भी हल हो जाते हैं। तो अगर ये कर लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं कहता हूँ जी 100% एग्री हूँ मैं इस बात से कि पाकिस्तान को, गवर्नमेंट को इस पे बहुत खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके कि ये स्टार्ट करें एक लीग, मेल्स की, जूनियर की, सीनियर की, डजंट मैटर, मिक्सअप हो। मतलब मैं तो स्टेप आगे जाके कहूंगा कि इनको वुमेन की भी लीग करवानी चाहिए। सही। पाकिस्तान में कोई ना कोई, बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, जापान, कोरिया, हांगकांग, इनकी टीमें मंगवानी चाहिए। लड़कियों की भी आनी चाहिए, लड़कों की तो हर हाल में होनी चाहिए और हर साल होनी चाहिए। 2 लीग्स होनी चाहिए, जूनियर की या सीनियर की, मिक्सअप, जिसमें जैसे आप क्रिकेट की कह रही हैं, जैसे इंडिया करवा रहा है, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, सारी बहुत हॉकी, बेल्जियम, यूरोप अब हॉकी में आगे क्यों आगे चला गया है? यूरोप में जाके ये पाकिस्तानी लड़के सारे हॉकी खेलते हैं, जो प्रोफेशनल लड़के हैं, उनको भी ये बैन कर देते हैं, उनको भी ये जाने नहीं देते, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? ये तो एक बहुत जरूरी है, ये तो पाकिस्तान की हॉकी के लिए। जब हम जो होते थे, यंग होते थे, स्कूलों में होते थे, हमें पता है हॉलैंड की टीम आ रही है जी, जर्मनी की टीम आ रही है जी, पोलैंड की टीम आ रही है जी, इंडिया की, इंग्लैंड की टीम आ रही है जी। ये हम लोग जब हाई स्कूल में होते थे तो हम लोग देखते होते थे जाके ये गेमें, और ख्वाहिश होती थी, ख्वाब होते थे कि हम लोग इस अपनी डोमेस्टिक शहर की टीम का हिस्सा बन के टीम के साथ खेल लें। और मुझे याद है, मैं खुद खेला हुआ हूँ हॉलैंड की टीम के खिलाफ और पोलैंड की टीम के खिलाफ, पाकिस्तान में फैसलाबाद जैसे शहर में जहाँ से हॉकी होती थी। और अब तो खैर किसी भी जगह पे नहीं है, लेकिन ये आपकी बात सही है, होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। ये इसको वो कोशिश तो कर रहे हैं, फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन कोशिश तो कर रही, लेकिन ये कोशिश उनके करने के लिए नाकाफी है। जब तक गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में लेके उनको फ्री हैंड नहीं देगी कि हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे, जो भी गवर्नमेंट लेवल पे आपको प्रोटेक्शन, पैसा, आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो हम देंगे। फिर देखें, दुनिया के प्लेयर तो खुश होते हैं पाकिस्तान में जाके खेलने। सर आपको याद होगा एक ज़माने में बड़े-बड़े तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स की बुनियाद पर खिलाड़ियों को एडमिशन हुआ करता था, कोटा रखा जाता था। खेलों को फ़रोग़ देने के लिए कोच मौजूद होते थे, खिलाड़ी के तालीम के साथ-साथ गेम भी खेलते थे और निचली सतह पर प्लेयर्स पैदा होते थे, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब प्राइवेट तालीमी इदारों हों या फिर सरकारी हों, खेल की बुनियाद पर एडमिशन कहीं नहीं है। कोई लेना भी नहीं चाहता और है भी नहीं, और ना ही बेशतर इदारों में खेलों के मैदान हैं और उनकी टीम्स भी नहीं है। बच्चे वहाँ जैसे खेल सकें, तो बहुत से लोग कहते हैं कि कोई टीम्स ही नहीं है हमारी, हॉकी की अकेडमीज़ भी ना होने के बराबर है। तो हॉकी के ज़वाल की एक वजह ये भी नहीं है क्योंकि हम ये स्कूल है, लेवल से बिल्कुल कर ही बिल्कुल नहीं ये रहे। चीज है। हम लोग जब स्कूलों में से कॉलेज में गए थे तो हमें 3-3 कॉलेज बगैर पूछे हमें कहते थे जी आपका दाखिला हो गया, आपकी फीसें पे दी हैं, फिर हम फाइनल करते थे हमने किसको पिक करना है। ये तो वही बता रहा हूँ ना कि आपको 80 की दहाई में यही चीजें तो होती थी। 70 से लेके जब तक हम लोग बड़े होना शुरू हुए हैं, 80, 82, 84, 90 तक ये बातें होती थी। उसके बाद तो ये सारा जो कह सकती हैं कि अब मैं वही बात आ जाती है कि फिर पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए, स्पोर्ट्स तो डिफरेंट इशू होता है, लेकिन ये वजह है। जब तक हम लोग मैं खुद कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हूँ बगैर फीसें दे के, हॉकी के स्पोर्ट्स की वजह से, तो वो ये चीजें इफेक्ट करती हैं बच्चों को, लड़कों को। अभी भी कुछ कॉलेजेस हैं,
मुझे पता है, एक दो मेरे अपने हॉकी के साथी दोस्त हैं, वो कोच हैं फैसलाबाद जैसे शहर में या और शहरों में जिनको मिलती है, लेकिन नेशनल लेवल पे नहीं है। ये बात सही है आपकी, ये होना चाहिए हर स्कूल में। ये तो लॉ होना चाहिए कि हर स्कूल, जो गवर्नमेंट का स्कूल हो चाहे कोई प्राइवेट अदारा हो, उसमें हॉकी की स्पोर्ट्स की टीम होनी चाहिए। इसी और तरह एक वुमेन की कॉलेजेस की होनी चाहिए। सर, स्कूल की मैंने आपको बात याद कराई, तो मैं एक और बात भी आपको याद करा दूं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जरा सी आपने छोटी सी बात की थी कि एक जमाने में सरकारी इदारों में नौकरियां खेलों की बुनियाद पर भी मिलती थी। महकमे के जो खिलाड़ी होते थे उनको भर्ती करके टीम्स बनाई जाती थी, लेकिन अब ज्यादातर क्रिकेट के खिलाड़ी को तरजीह दी जाती है, जबकि हॉकी के प्लेयर्स को इस बुनियाद पर नौकरी देने के रुझान बहुत कम हो गया है। पहले इस बुनियाद पर जो खिलाड़ी होते थे उनको नौकरी देकर उनकी माली मामला जो होते थे उसका भी ख्याल रखा जाता था। याद होगा आपको, महकमा पुलिस, फौज, पीटीएल, पीटीसीएल, सुई गैस, वापडा, पीआईए, निजी बैंक्स, बहुत से खिलाड़ियों को दूसरे मुलाजमीन की तरह नौकरी मिलती थी। आपको याद होगा और बहुत अच्छी तरह याद होगा, मैंने तो खैर इस चीज को पढ़ा है कि साबिक ओलंपियन मुनीर डार पुलिस में भर्ती हुए थे और डीआईजी के ओहदे से रिटायर हुए थे। उस वक्त हर तरह की उनको मुतमईन थे, और क्योंकि जाहिर है कि उनकी माली मदद होती रही थी और घर उनका रन करता था। लेकिन अब आपको पता है कि एक दो महकमों के अलावा बाकी किसी भी जगह आपको नौकरी कोई देने को तैयार नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। प्लेयर्स खेलना चाहे तो कैसे कहें, अपना वो किचन तो चला ही नहीं सकते, प्रैक्टिस करें तो कैसे करें? यही तो वजह है कि हम जब ग्रो हो रहे थे स्कूलों से कॉलेजों में, हमारी ख्वाहिश होती थी हम पुलिस में जाएं, वापडा में जाएं या पीएए में जाएं या कस्टम में जाएं या बैंकों में जाएं। अब पाकिस्तान में इन्होंने तो वो वैसे ही खत्म कर दिया हो। अभी तो सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट रह गए हैं जो इस वक्त उसको हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं या स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आगे जो है वो वापडा क्या है कि वापडा प्रमोट कर, मैं खुद वापडा की तरफ से खेला हुआ हूँ। मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दिस इज अनदर स्टोरी। बट एक स्पोर्ट तो होती है प्लेयर को, ये तो नो क्वेश्चन कि ये नहीं, ये होनी चाहिए, हर सतह पे करनी चाहिए। वही बात आ गई कि ये गवर्नमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स का प्राइम मिनिस्टर आया था, हमें तो इससे बहुत ज्यादा तवक्कुआ थी कि ये स्पोर्ट्स को अच्छा करेगा, लेकिन उसने उससे पहले से भी ज्यादा बड़ा करवा दिया स्पोर्ट्स का। वो अपनी लॉजिक से, अपनी फिलॉसफी से स्पोर्ट्स को हैंडल करना चाहता है कि जो वो स्पोर्ट्स के लिए हमारी सोच के मुताबिक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहते हुए हम लोग जो देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे जैसे वो कह रहा स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट बंद कर दें, कोई इंटरनेशनल टीम बाहर जाके नहीं खेलेगी और लड़कों को पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म का हॉकी ना लाएं या कोई स्पोर्ट्स ना की जाए, तो ये तो जाती है। ये तो बायसे एज ए स्पोर्ट्समैन अगर अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसको तो खुद ही इस चीज़ के बारे में शर्म सोचनी चाहिए कि भाई मैं इस स्पोर्ट्स की वजह से मेरा नाम है, उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं इस पाकिस्तानी की स्पोर्ट्स को कहाँ लेके जा रहा हूँ, बाद में मुझे लोग क्या कहेंगे। सर, पाकिस्तान सॉफ्ट कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो एक सॉफ्ट इमेज जो है वो होना चाहिए, उसके लिए इमरान खान 10 जतन कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारी आर्मी भी बहुत सारा उसने काम किया। इमरान खान कहते हैं कि जी टूरिस्ट जो है उनको आना चाहिए, यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स बनने चाहिए। जब आप वहां इतना काम कर रहे हैं तो सॉफ्ट इमेज जो है वो खेल से और खिलाड़ियों से भी तो बनता है, आपके स्पोर्ट्स से भी तो बनता है। जब वो मेडल लेकर आते हैं, जब आपका तराना बजता है, जब वो स्टैंड पे खड़े होते हैं, क्लैपिंग होती है। इमरान खान को ये क्यों नहीं समझ आता? और उनकी चाहे ये हो गवर्नमेंट और चाहे पहले वाली गवर्नमेंट हो, ये तमाम चीजें उनको दिखाई नहीं देती। देखिए ये बात आपकी सही है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, और ये करते नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं ना, देखते हैं, अमेरिका में रहते हुए हमें हर जगह जाने के लिए आज़ादी है। दुनिया में आज भी पाकिस्तान को हॉकी और स्क्वैश की वजह से, मेरा ख्याल पाकिस्तान की केटू पहाड़ की वजह से या पाकिस्तान के एटम बम की वजह से या किसी इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर या किसी जनरल, किसी आर्मी की फलानी चीज, जिस वजह से दुनिया नहीं पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करती। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में शहबाज सीनियर जैसे प्लेयर हॉकी किंग पैदा हुए हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में जहांगीर जैसे लेजेंड हॉकी स्क्वाश के प्लेयर पैदा हुए हैं। वो जानते हैं कि समीउल्लाह, कलीमुल्लाह जैसे दो भाई हॉकी की दुनिया में, मंजूर जूनियर जैसे गोल्डन प्लेयर पैदा हुए हैं। वो ये नहीं जानते कि कौन किस सूबे में और कितनी पहाड़ियां अच्छी हैं, कितनी तो ठीक है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान की और थोड़ी सी बिजनेस है, और भी तो बिजनेस है ना। एक्सपोर्ट कितना पाकिस्तान का हर तरह का, स्पोर्ट्स में और सर्जिकल में, कॉटन में, वो एक सेपरेट इशू है। उसको हम लोग इससे रिलेटेड ही नहीं कर सकते कि आप स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दें या आप टूरिज्म को प्रायोरिटी दें। टूरिज्म इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो करे, गवर्नमेंट करे, लेकिन ये तो कायदे आजम ने सबसे पहले आके क्या कहा था पाकिस्तान बनने के बाद से, हमें तो बताते हैं, हमने तो पढ़ा सुना ही है ना, देखा तो नहीं है, लेकिन वो क्या उसके कहा था, हर हाल में पाकिस्तान की टीम ओलंपिक में जाएगी, चाहे 2 बंदों का दस्ता जाए।
तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए पाकिस्तान को स्पोर्ट्स की दुनिया में, वर्ल्ड में, ओलंपिक में जाता, और पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान फिर आस्ता आस्ता वहां से मेडल जीतना शुरू कर दिया। तो इन्होंने तो उस विजन को खत्म कर दिया ना, उसके हर विजन को खत्म कर दिया इन्होंने, अपनी अपनी मर्जी के विजन बना के। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप टूरिज्म को स्पोर्ट्स से मिलाएं या पाकिस्तान स्पोर्ट्स को टूरिज्म से मिलाएं, वो एक अलग शोबा है, ये एक अलग शोबा है। स्पोर्ट्स को तो कोई भी दुनिया का मुल्क जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है, वो स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी इसलिए देता है कि दुनिया फिर आपको जानती है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसके पास आज भी दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने बड़े रिकॉर्ड हैं कि जो दुनिया सोचती है, ख्वाब है दुनिया का कि हम लोग वो टारगेट अचीव कर लें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब दुनिया को पता है। स्क्वाश लगा लें, स्नोकर लगा लें, हॉकी लगा लें, कितने कितने अजीम प्लेयरों ने ये रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, और वो क्या है, उसकी उनकी वैल्यूज नहीं है, उनकी कदर ही नहीं है। अगर वो लोग यहाँ हों, मैंने तो देखा हुआ है ना, मैंने दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, जब आते हैं लोगों को ये चीजें बताते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते रियली दैट्स द मैन ऑफ दिस काइंड ऑफ रेकॉर्ड इन द वर्ल्ड, और ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है। फिर हमें एजाज होता है कि हम लोग इन लोगों को जानते हैं, हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि हम हमारे कंट्री के लोग हैं। हमें भी तो उसी वजह से इज्जत मिली हुई ना, हॉकी की वजह से यहाँ हमारी भी इज्जत है ना। तो हम तो इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे मुल्क में इस चीज को वो इतनी सपोर्ट नहीं करते, किसी भी स्पोर्ट्स को नहीं करते, लेकिन ये स्पेशल हॉकी हमारे लिए, क्योंकि हम लोग खुद हॉकी के प्लेयर हैं, तो ये चीज तो अफेक्ट करती है। वो तो खैर इमरान खान का विजन है ना, वो अपने आप को पॉलिटिकल में जिंदा रखने के लिए, पॉलिटिक्स में जिंदा रखने के लिए ये चीजों के नारे लगाता है, ऐसे सारे लगाते हैं, जो भी को आता है अपनी अपनी मर्जी के नारे लगाता है, पहली चीज को खराब कर देते हैं, नहीं के पीछे भागते हैं, तो फिर वो क्या होगा, फिर नहीं कुछ होता। मेरे नहीं ख्याल में कि जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये तो स्पोर्ट्समैन की गवर्नमेंट, इसको तो प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए थी, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट्स को तवज्जो देनी चाहिए पाकिस्तान, हर स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल। सर, हॉकी के फरोग के लिए मीडिया कोई मीडिया किरदार अदा कर सकता है? और अगर इस दौर की बात करें तो सोशल मीडिया बड़ा अहम है, तो क्या सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा फैक्ट तो है दुनिया में। अभी ये सोशल मीडिया है ना, तो आपने मुझे ऑनलाइन लिया हुआ है, वरना हमें 20 साल में कौन पूछता होगा। लोग इतने हम लोगों ने यहाँ पे आपके जो आसिम साहब हैं, इसके चीफ हैं, जो पीटीवी के, इसके कैपिटल टेलीविजन के अमेरिका में, वो भी स्पोर्ट्समैन है, उनको भी पता है मैंने कितने कितने बच्चों को किस तरह पाकिस्तान की, इनकी अमेरिका की नेशनल टीम में भेजा है, लड़कियों को, बच्चों को तैयार करके, 8 साल के बच्चों को पकड़ के। किसी को नहीं पता होगा, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आपको बता रहे हैं। ये पाकिस्तान में तो इनको हर चीज को उजागर करना चाहिए, टीवी चैनल होने चाहिए, स्पोर्ट्स के चैनल होने चाहिए। अभी कुछ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं, अभी भी वो लाइव नहीं। आज भी मैं देख रहा था, वो एक शाह साहब है, उन्होंने अपनी पीके sports.com में लाइव मैच दिखा रहे थे, मैं नहीं देख रहा था यहाँ पे, तो कोई ऐसा टीवी चैनल है जो वो लाइव दिखा रहा होगा, तो फिर वो क्या स्पोर्ट्स देखेंगे? तो पाकिस्तान में भी क्या देखेंगे, एक टीवी दिखा रहा होगा। तो ये तो बेसिक चीजें होती हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की। सर, प्रमोट चैनल होना चाहिए। सर, प्रमोट करने के लिए इंडिया में देखें, अपने जो हीरोज होते हैं, स्पोर्ट्स के जो हीरोज होते हैं, उन पे फिल्में बनाई जाती हैं, ड्रामे बनाए जाते हैं। हमारा मीडिया ये भी कर सकता था, हमारा टीवी फिल्म ये भी कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। हमारे बच्चों को रोज अगर एक हीरो के बारे में बता रहे होते, ये बताया जाता, तो कहीं जाके लोगों को पता होता कि हमारी टीम में क्या कुछ हुआ है। किसी टेक्स्ट बुक में अगर हमारे किसी हीरो को, जिस तरह बाकी हीरो के लिए लिखा जाता है, ऐसे किसी हीरो के लिए बताया जाता कि हसन सरदार कौन थे, उन्होंने कितने गोल्स किए थे, बताया जाता कि बाकी जो हमारे जितने भी सीनियर थे वो क्या-क्या करके गुजरे, तो क्या इस तरह से मुमकिन नहीं था कि इसको जिंदा किया जाता, रखा जाता और लोगों के दिलों में वो अभी भी जिंदा रहता, ये तो एक बहुत पॉजिटिव सोच की बात है ना जो आप कह रही हैं, और ये बहुत अच्छे स्टेप हैं, ये होने चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये स्टेप तो एक बहुत 1 2 3 की रैंकिंग देखे ना, तो ये तो 6, 7, 8वें पे स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी दे, इसकी बैक करे, स्पोर्ट्स की, हॉकी की, हर स्पोर्ट्स की। दूसरी, गवर्नमेंट इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के हर डिपार्टमेंट, हर सतह, स्कूल लेवल पे इसकी हॉकी होनी चाहिए, और बच्चों को जॉब के, बच्चों का मुस्तकबिल सेफ होना चाहिए। जब बच्चों को ये पता होगा, ग्राउंड्स भी हों, ग्राउंड्स नहीं है हमारे यहाँ। ग्राउंड्स तो हैं, ग्राउंड्स अब डेवलप हो गए हुए हैं। अभी जब हम खेलते थे, एक ट्रफ होती थी, हम लोगों ने सिर्फ बोरी बिस्तरा उठाना होता था, कराची जाना होता था। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल मोर देन 20 ट्रफ होंगे, डिफरेंट ऐसी जगह पे ट्रफ लग गई हुई है, लोगों ने अपने एफर्ट से खुद बनाई है। टोबा जैसे शहर में बन गई है, अब कसूर जैसे शहर में लग गई है, इतनी जगहों पे, खुशाब जैसे शहरों में आ गई है, गोजरे में भी आ गई है।
इस तरह बहुत जगहों पे ट्रफ हो गई है। लेकिन जिस वो जो लोकल खुद करते हैं, फैसलाबाद की ट्रफ है इतनी बड़ी खराब हो गई हुई है, अभी फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब फैसलाबाद जैसे शहर में अगर हॉकी की ट्रफ को गवर्नमेंट, डोमेस्टिक गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो भी कोई उसमें इन्वॉल्व है, वो प्रायोरिटी ना दे तो वहां से क्या प्लेयर आप पैदा करेंगे? जहां से हर वक्त 4 सुपर पाकिस्तान की तारीख के जो 70 साल में सुपर कैप्टन थे पाकिस्तान की तारीख के, वो फैसलाबाद से आए थे। तो अब पाकिस्तान फैसलाबाद में क्या रह गया? कुछ भी नहीं। इसीलिए ना कि वहां पे इन चीजों की प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये ग्राउंड्स भी होनी चाहिए, नो डाउट, स्कूलों में इंडिविजुअल स्कूल लेवल स्कूलों को खुद बनानी चाहिए, लेकिन ये जो ट्रफ है ये एक सिटी में एक ही हो तो ये भी बड़ी बात है। पाकिस्तान से जैसे कंट्री में ये अगर चीजें हों, ये इफेक्ट तो करती हैं, ये चीजें होनी भी चाहिए। हम तो इसके बात कर सकते हैं। ये आप जो कह रही हैं टीवी चैनलों को इनको प्रमोट करना चाहिए, लेजेंड्स को बुलाना चाहिए टीवी पे, उनकी 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 दास्तान सुनानी चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए। हमारे इधर मैं टीवी पे ऐड देखता होता हूँ, किसी टीवी की ऐड चल रही होती है, उसमें आर्टिफिशियल सा बच्चा दिखा देते हैं जिसके हाथ में आर्टिफिशियल हॉकी होती है, वो हॉकी का प्लेयर भी नहीं लगता और उसको ऐड में ला लेते हैं। क्रिकेट की अफरीदी की शाट दिखा देते हैं या किसी और की दिखा देते हैं ओरिजिनली, कि चांद पैदा हो। तो अगर उसी जगह पे आप शहबाज की, कलीमुल्लाह की या मंजूर जूनियर की या समीउल्लाह जैसे प्लेयरों की दिखाएं तो लोगों को शौक तो हो ना, लेकिन नहीं दिखाते। मैं अभी भी पिछले दिनों भी एक टीवी पे ऐड देख रहा था, अभी आप भी किसी टीवी पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरफ वो क्रिकेट के सुपरस्टारों की दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो एक आम से बंदा जिसकी शक्ल सूरत भी नजर नहीं आती, वैसे खाता बनाया होता है कैसे आम बंदा। तो ये छोटी छोटी चीजें मायने तो रखती हैं, नो क्वेश्चन। हमने इधर देखते हैं, हमारे इधर और अमेरिका की हर स्पोर्ट्स में वो चाहे पैसा दे के करते हो चाहे किसी तरह भी करते हो, तो उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो लेजेंड सुपरस्टार प्लेयर होते हैं किसी भी चीज के। यहाँ कर ये तो दुनिया ही और है ना स्पोर्ट्स के मामले में। इसका तो एक पैसा भी पाकिस्तान में एक पैसा की सूरत में भी अगर पाकिस्तान में आप समझ लें, रुपए का एक पैसा पाकिस्तान में ये काम हो जाए तो पाकिस्तान बहुत आगे चले जाए स्पोर्ट्स को। वहाँ नहीं है, ये गवर्नमेंटों के इन लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। यही हमारी बदकिस्मती है, यही हमारा अफसोस है कि ये इन चीज़ों को जो पॉजिटिव वेव्स दुनिया में पाकिस्तान की जानी चाहिए वो उनको ये नहीं जाने देते। ये दूसरी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिनका दुनिया में किसी चीज़ों का पता ही नहीं। हम अमेरिका में मैं रहता हूँ, मैं 22 साल से मैं कई 100 बच्चों को मैंने कॉलेजों में से गुजार के कॉलेजों में भेज दिया, उनके भी बच्चे मुझसे सीखते हैं, बट उनको पाकिस्तान की हॉकी के बारे में पता, उनको पाकिस्तान का वैसे कुछ भी नहीं पता होता। वो कहते हैं बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज तुम पाकिस्तान से अगर आया तो इसका मतलब वहां पे बहुत कुछ होगा। तो मैं उन्हें खुद कहता होता हूँ कि हम तो बहुत मामूली से छोटे से लेवल के प्लेयर समझो, वहां पे बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े सुपरस्टार पैदा हुए। आप सुन लो उनकी दास्तानें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा, और दैट्स ट्रू। सर, प्रोग्राम का एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि बच्चों को या उनके वालिदैन को इस तरफ लाने के लिए किस तरह मोटिवेट किया जाए? क्या अट्रैक्शन हो, क्या मैसेज हो, क्या बताया जाए, क्या सिखाया जाए कि बच्चे इस तरफ आए या उनके पेरेंट्स बच्चों को इस तरफ लेकर हमारा मैसेज भी हमारी रिक्वेस्ट भी गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान की फेडरेशन से भी, जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको और अच्छा करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हॉकी को तवज्जो दे, टॉप प्रायोरिटी पे लाए, प्लेयरों के लिए इंसेंटिव दे, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में टीमें बुलाएं, पाकिस्तान की टीमों को बाहर भेजें, फिर बच्चे खेलेंगे। और रही बात जो डोमेस्टिक लेवल पे, जब आप हर हाई स्कूल में टीम बनाएंगे, हर हाई स्कूल में बच्चों को पता होगा हमने खेला, हमें इनसे दाखिले मिलने हैं यूनिवर्सिटियों स्कूलों में, तो फिर बच्चे खुद ब खुद खेलेंगे। फिर उनको पता होगा हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद या डिग्री लेने के बाद किसी डिपार्टमेंट में जाना है तो हमें स्पोर्ट्स की वजह से जॉब मिलेगी, तो वो क्यों नहीं खेलेंगे। फिर पेरेंट्स को भी शौक होता है, पेरेंट्स भी कहते हैं ठीक है भी मेरे बच्चे ने FA BA करने के बाद किसी डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस में जाना है, वापडा में जाना है, किसी बैंक में जाना है। अभी मैं आपको सैकड़ों नाम गिनवा सकता हूँ पाकिस्तान में जो मेरे साथ होते थे, दोस्त मेरे से जूनियर सीनियर, जो आज तक उन जॉब्स पे हैं। वो क्या वो अगर हॉकी में ना खेलते होते तो क्या वो उन जॉबों पे होते? कभी भी ना होते। वो उन हॉकी की जॉब की वजह से ही उन जॉब्स पे हैं, हॉकी की वजह से ही हैं। अगर उनकी क्वालिफिकेशन BA MA मास्टर्स है तो अब तो पाकिस्तान की आप क्या बताएं, सुहेल अब्बास जैसे लेजेंड सुपरस्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बंदे को इन्होंने ख्वार कर दिया है। कोई एक बंदे की कहानी हो तो हो ना, फिर आगे कैसे कोई कहेगा भी अख्तर सून या शहबाज सीनियर या मंजूर जूनियर वो अपने बच्चों को कहेगा भी आप भी हॉकी खेलो। उनको पता है ना, वो खुद भी होते हुए उनको पता है कि ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है।
यही चीजें बेसिक्स थिंग्स हैं कि अब मैं 22 साल हो गए मुझे अमेरिका की हॉकी फेडरेशन में काम करते हुए, जॉब करते हुए, स्कूलों पे जो हम लोगों ने इनको शुरू से यही बातें बताई थी 2000 में भी आके कि आप अपने स्कूलों में हॉकी प्रमोट करें, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज। और अब इनकी दुनिया की बेस्ट टीमों में टीम आती है वुमेन्स की, मेंस की जाती है, क्वालिफाई करती है, लेकिन अभी मेंस यहाँ पे इतनी प्रमोट नहीं हो रही, वो भी हो जाएगी, एक वक्त आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ऑलरेडी इतना स्टैब्लिश मुल्क है हॉकी का, तो वहां पे तो सिर्फ एक थोड़ी सी चाहिए एफर्ट गवर्नमेंट की, और एक सही सिमत को जाके एक रूल्स बनाए, एक लॉ बनाए कि इस लॉज और इस रूल्स के तहत ही हर बंदे ने खेलना है। अभी मुझे क्वेश्चन किया 2-3 मैं अभी जा रहा हूँ वर्ल्ड कप की टीम पे यूएसए की इंडोर में फरवरी में, तो मुझे 1-2 दोस्तों ने मेरे क्वेश्चन किया, वो जो स्टेडियम था हमारा कोच, उसने कहा मतलब आपकी टीम के जो बंदे थे जूनियर वर्ल्ड कप में वो सही एज के थे या गलत एज के थे? अच्छा, लुक लाइक ही इज अ बिगर गाय। मैं कहा हाउ यू नो? कहता मुझे लगता है कि भाई, उसने अपनी लैंग्वेज में कहा कि भाई लगता है कि ये वो बड़े लड़के हैं। मैंने कहा नहीं होंगे आपकी नजर में फिजिकली, बाज बंदों का ऐसा फेस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नहीं। अब हमें तो पता है ना कि पाकिस्तान में क्या होता है, आपको भी पता है पाकिस्तान में क्या, तो ये लॉ होने चाहिए। अब हम लोग अमेरिका में हैं, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो किसी तरह भी आगे, खैर ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये रूल्स ऑफ रेगुलेशन लॉ बना के फेडरेशन के, गवर्नमेंट के मिल के जो भी उस पे काम होना चाहिए। 5 से 10 साल नहीं लगेंगे। आप कहते हैं पाकिस्तान में नर्सरी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत नर्सरी है। मैं खुद जाके पिछले साल आके देखा है, लाहौर में भी देखा है, गोजरे में भी देखा है, अपने दोस्तों के साथ सिलेक्शन कमेटी के साथ के बैठ के भी देखा है। लॉट ऑफ टैलेंट, लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान हॉकी, लेकिन वही बात है कि उस पे काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट टॉप, फिर नीचे स्टेप बाय स्टेप जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है। आप एक दफा एक कोच को लाते हैं, आपको 6 महीने के बाद आप उसको निकालने की कोशिश शुरू कर देते हैं। एक कोच लाए, अभी एक कोच को लाए हैं, दैट्स गुड एफर्ट। अब उसको 1 साल 2 साल ना दे, उसको कहे भाई 5 साल के लिए तुम्हें दी है टीम, हमें 5 साल के बाद रिजल्ट चाहिए। टाइम मिलना चाहिए, खिलाड़ियों को भी टाइम मिलना चाहिए, कोचेस को भी टाइम मिलना चाहिए। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम गुज़र गया। आपका शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर ज़हमत देंगे, इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। Watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.